ममता बनर्जी का खासम खास और अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड जहांगीर खान उर्फ अपने आप को पुष्पा कहने वाला नेता टीएमसी का, उसको भागते हुए बंगाल की एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से दबोच लिया है। जी हां, जहांगीर खान जो अपने आप को पुष्पा कहता था, जिसने अमित शाह को चुनौती दी थी, जिसने चुनौती सीधा दी थी अजय पाल शर्मा जो कि आईपीएस हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के दबंग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनको धमकी दी थी। और वो 4 तारीख रिजल्ट आने के बाद से छुपता छुपता घूम रहा था। हाईकोर्ट पहुंचा कि मुझे अग्रिम जमानत दे दी जाए, क्योंकि 7 एफआईआर दर्ज हैं जिसमें जबरन वसूली, महिलाओं को डराने और धमकी देने और हिंसा, कानून व्यवस्था के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करना, ऐसी अनेक धाराओं में 7 अलग अलग एफआईआर दर्ज हैं। और कई सारी अब एफआईआर होनी है, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसके चलते महिलाओं के साथ रेप हुए, बड़ी संख्याओं में बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होती थी और ये उन सब गुंडों को संरक्षण देता था। ये जो फाल्टा विधानसभा है दक्षिण 24 परगना, वहां से ये विधायक था और हालात ये थे कि कोई दूसरा पक्ष वोट डालने जाता ही नहीं था, उसको एक दिन पहले डरा धमका दिया जाता था। इस बार भी इन्होंने ऐसा ही किया, लोगों के घर घर में जाके इसके गुंडे धमका रहे थे कि आपको वोट डालने नहीं जाना है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने एक नया प्रयोग किया था और उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा जो आईपीएस हैं, उनको ऑब्जर्वर बनाया था। और विशेष ऑब्जर्वर बनाकर जब उनको पहुंचा वहां पे, तो फाल्टा विधानसभा जो थी वहां उनको शिकायत मिली कि जो ये जहांगीर खान है, इसके गुंडे लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर आपने सुबह वोट डालने की हिमाकत की तो हम आपके साथ रेप करेंगे, आपकी बेटी के साथ रेप करेंगे। सोचिए इस आजाद भारत में क्या हालात है कि एक प्रदेश के अंदर बच्चियों के रेप की खुलेआम धमकी दी जा रही है, और वो भी वोट डालने के नाम पर। और इसीलिए वहां अजय पाल शर्मा खुद पहुंचे और वो वीडियो आपने देखा होगा जब वो कह रहे थे कि मैं सबको कह के जा रहा हूं, बोल देना उस जहांगीर को हिसाब से रहे, अगर किसी को डराया धमकाया या वोट डालने से रोका तो खैर नहीं है। उसके बाद ये पुष्पा बन रहा था और ये कह रहा था झुकेंगे नहीं, लेकिन 4 तारीख के रिजल्ट के बाद ये रुकेंगे नहीं वाली तर्ज पे चल रहा है। ये अपने घर से भागा हुआ है, फरार है, लगातार पुलिस इसको खोज रही थी और ये हाई कोर्ट जाकर के गुहार लगा रहा था कि मिलोड मुझे बख्श दो, मेरे को गिरफ्तारी से छूट दे दी जाए, मैं कोर्ट में सरेंडर करना चाहता हूं। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको कोई राहत नहीं दी। उसके बाद बंगाल बॉर्डर में ये कोशिश कर रहा था, बांग्लादेश से जो लगा हुआ बॉर्डर है वहां ये बांग्लादेश भाग जाए, कोशिश की गई, लेकिन वहां बीएसएफ आजकल इतनी टाइट है। और आपको खास बात बता दूं कि जब से शुभेंदु अधिकारी सीएम बने उसके बाद से लोगों ने बीएसएफ को जो जमीन दी है अपनी खुशी से दी। लोग चाहते हैं कि घुसपैठ रुके। तो आज वहां बॉर्डर में जो बांग्लादेश से बॉर्डर बंगाल का लगता हुआ है, उन क्षेत्रों में जो गांव हैं वहां के लोग शिफ्ट बनाकर रात की और दिन की खुद से पहरा दे रहे हैं और वो देख रहे हैं कि कोई घुसपैठ ना करे, भारत की तरफ से कोई पार ना कर जाए। तो वो ताक में थे कि यदि टीएमसी का कोई लीडर यहां से बॉर्डर पार करने की कोशिश करेगा, नदी पार करने की कोशिश करेगा, तो बीएसएफ को इसकी सूचना देंगे। और इसलिए बीएसएफ राइफल ताने तैयार बैठी थी, सीधा गोली मारी जाती घुसपैठ या कुछ इस तरह से। अब इसीलिए इनकी ताल नहीं लगी, तो इन्होंने सोचा चलिए नेपाल के रास्ते भाग जाते हैं। तो नेपाल भागने की फिराक में था। लेकिन इस बार मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे आज की डेट में जो बंगाल की पुलिस काम कर रही है, पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस तर्ज पर काम कर रही है, मैं ये कह सकता हूं कि वाकई में जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन उत्तर प्रदेश की पुलिस चला रही है, यहां भी अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है, उससे भी कहीं बेहतर मुझे आज बंगाल की पुलिस दिखाई दे रही है। बंगाल की पुलिस एक एक गुंडे, एक एक मवाली, जिनके खिलाफ कहीं भी कोई एफआईआर दर्ज है थानों में, कोई भी चुनाव के बाद की हिंसा, किसी को डराने धमकाने, अवैध वसूली का एफआईआर है, पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रही है। और वहां की एक पुरानी परंपरा है कि जब किसी को पकड़ा जाता है तो उसको परेड कराई जाती है पब्लिक में, उसके जो कमर में रस्सी बांधकर। ये अंग्रेजों के जमाने से चलती हुई आ रही परंपरा है। ममता बनर्जी मोदी और अमित शाह को इस तरह की धमकी देती थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, वो बंगाली में बोलती थी। और मैं क्योंकि बंगाली समझता हूं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बचपन से उनके साथ रहा हूं। ये ममता बनर्जी मोदी और अमित शाह को कह रही थी तुम्हारी कमर में रस्सी बांधकर हम तुमको यहां घुमाएंगे। आज उल्टा हो गया।
टीएमसी के नेता पकड़े जा रहे हैं, कमर में रस्सी बांधी जा रही है, कई जगह तो उनको बाल मोड़कर गंजा कर दिया गया है, परेड कराई जा रही है। तो लोग कह रहे हैं इस जहांगीर खान की भी इसी की विधानसभा यानी फाल्ता विधानसभा में इसी तरह की परेड होनी चाहिए। देखेंगे कि ये एसटीएफ की गिरफ्त में है तो भाई क्या इसकी परेड होती है? परंपरा तो है और उस परंपरा का निर्वाह मैं तो एसटीएफ को कहूंगा होना चाहिए। लेकिन शाबाश, जिंदाबाद है वेस्ट बंगाल की पुलिस को, जिन्होंने इस स्थिति को इतनी जल्दी कंट्रोल में कर लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सबको लग रहा था कि टीएमसी के गुंडों पर जब कार्रवाई होगी तो ये गुंडागर्दी करेंगे, और मैंने भी ये न्यूज की थी कि ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं, जो टीएमसी के नेता हैं, उनको तो 15 साल पुलिस के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया है। पुलिस के नंबर उनके पास हैं, उनके नंबर पुलिस के पास है, एक दूसरे से पहचान है, और ऐसे में ये पुलिस वाले कैसे काम करेंगे? ये पुलिस वाले ऐसे में पकड़ेंगे ही नहीं, कोई काम करेंगे नहीं, तो गिरफ्तारियां कैसे होंगी? लेकिन शुभेंदु अधिकारी के आते ही वहां जो ईमानदार पुलिस अफसरों को लगाया गया है, ईमानदार पुलिस अफसरों को जो लगाया गया, उसके तहत ये तय कर दिया कि ईमानदार अफसरों के साथ में ये एक्शन लेने वाली टीम रहेगी। अगर कोई टीएमसी के गुंडों के साथ मिलीभगत करता पाया गया, कोई पैसा वसूली करता हुआ पाया गया, तो नौकरी से जाएगा, जेल में भी डालेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए, उसका असर दिखाई दे रहा है कि बंगाल की पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन उन्हीं गुंडों पर कर रही है जिन गुंडों के साथ 15 साल मिलकर के उसने काम किया। यानी अधिकारियों को समझ में आता है कि भाई नेता लोग जैसा करवा रहे थे वैसा वो कर रहे थे। अब शुभेंदु अधिकारी आए हैं जो पुलिस को कह रहे हैं मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, ना तो ट्रांसफर का, ना पोस्टिंग का, ना किसी अपराधी की मिलीभगत का, मुझे चाहिए एक्शन। तो फिर एक्शन हो रहा है। पुलिस को निर्देश चाहिए, जैसा नेता निर्देश देता है वैसा पुलिस एक्शन करती है। उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस वही है जो अखिलेश के टाइम में थी, वही पुलिस वाले हैं जो मुलायम के टाइम में थी। एक समय में पुलिस संरक्षण करती थी बदमाशों माफियाओं का, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ आए तो एक प्रदेश का मुखिया बदलने से वही पुलिस एनकाउंटर कर दे रही है, बुलडोजर चल रहा है, भू माफियाओं से भूमि मुक्त कराई जा रही है। यह है प्रदेश के मुखिया के एक बदलाव का असर। और इसी तरह बंगाल में हो रहा है। तो फाल्ता विधानसभा में ये जो बातें कर रहा था, अब ये गिरफ्तार हुआ है और चूजे की तरह छुपा हुआ था। ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं, खास तौर पे अभिषेक बनर्जी का तो इस समय बुरा हाल है, क्योंकि सारे राज अभिषेक बनर्जी के, और उसकी जो विधानसभा है डायमंड हार्बर, जिसको मॉडल की बात कर रहा था अभिषेक बनर्जी, और डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी कैसे रिकॉर्ड मतों से जीता, उसे जिताने वाला ये जहांगीर खान था। सारे राज खुलेंगे, सीआईडी सब उगलवाएगी, तो जब पब्लिक में चीजें आएंगी तो सोचिए क्या होगा। और इसीलिए अभिषेक बनर्जी की हालत बहुत खराब है जब से उसे पता चला कि जहांगीर खान को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि सारे राज खुलेंगे। कहां कहां प्रॉपर्टी है, कहां कहां पैसे हैं, कहां कहां से पैसे वसूले जाते थे, रेप हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कितने हुए हैं, क्या क्या गोरख धंधे होते थे, सुना है कि मानव तस्करी होती थी। ये सब के सब राज अब ये उगलेगा। एक रैपट लग जाए उसमें तो 10 चक्कर काट जाए, ऐसा तो वो है, पुष्पा कह रहे थे इसको। लेकिन अब एक और घटना सामने आ रही है, और वो है अजय पाल शर्मा, जो यूपी पुलिस के दबंग है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। क्या उस केस में भी कोई कार्रवाई होगी? सुनने में तो आ रहा है कि उसमें पुलिस अभी कह रहे हैं चलिए पहले बंगाल की पुलिस ही भुगत ले, भाई हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बाबा जी का इशारा हो गया तो निश्चित रूप से उसकी सेवा यूपी में भी की जाएगी, क्योंकि उसने धमकी तो दी, लोगों को डराया धमकाया। लेकिन क्योंकि बंगाल का केस है, बंगाल के थाने में केस हो रहा है और वहां की पुलिस बेहतरीन काम कर रही है, तो निश्चित रूप से अब उसका हिसाब होगा। और जैसे ही गिरफ्तारी की खबर बंगाल में पहुंची, लोगों का गुस्सा फूटा, तो जहांगीर खान की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, लोगों ने उसके ऑफिस की ग्रिल तोड़ दी, अंदर घुस गए और अंदर घुस करके तोड़फोड़ करने लगे, क्योंकि लोगों का कहना था कि ये एक अत्याचारी था जिसके कारण हिंदुओं का जीना दुभर हो गया था। हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक रेप और रेप जैसी घटनाएं होती थी, उनसे वसूली होती थी, जबरन वसूली होती थी, और ऐसे में ये राक्षस पकड़ा गया है तो लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आलम टीएमसी का ये कि फराद हाकिम, जो राइट हैंड ममता बनर्जी का कभी रहा करता था,
वो भी अब बागी गुट से मिला है और छोड़ने की तैयारी में है कि वो ममता बनर्जी को छोड़कर बागी गुट के साथ मिल जाए। तो ममता बनर्जी के सब सांसद और विधायक इनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, अभी तक की ये खबर है। और इसीलिए एक तरफ जो टीएमसी के गुंडे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं और विधायक सांसद बीजेपी के पीछे आ रहे हैं। ममता बनर्जी के पीछे कौन है? भतीजा, ओनली भतीजा बचेगा। एक दो बच सकते हैं राइट और लेफ्ट, बाकी कोई वहां बचना नहीं। ममता बनर्जी पूरी तरह फेडअप है और वो इसीलिए सोनिया गांधी के चरणों में बैठ गई हैं जाके। अब वहां आग्रह कर रही हैं मुझ पे कृपा कर दो जी, कभी वो केजरीवाल के पास जा रही है। ये समय बदल गया है और समय बड़ा बलवान है। हर अत्याचार का एंड होता है। ममता बनर्जी के भी अत्याचारों का अब अंत हो चुका है। अब इनकी बारी है सजा भुगतने की। आपकी क्या राय? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।